अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काला जामुन या गुलाब जामुन की रेसिपी। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने चीनी ली है 1.5 कप। तो जितनी चीनी हम लेंगे शुगर सिरप बनाने के लिए, पानी भी उतना ही लेंगे। तो चीनी की और पानी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए। तो पानी भी हम डाल देते हैं 1.5 कप। चीनी 1.5 कप है, पानी भी 1.5 कप ही लेंगे। ये सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची मैंने ली है 2 से 3 अदद, और इलायची को मैंने तोड़ लिया है। इसकी अच्छी सी खुशबू आती है शुगर सिरप में, इसलिए हम इसे लाजमी डालेंगे। और केवड़ा एसेंस भी डालेंगे हम 4 से 5 ड्रॉप। अब शुगर सिरप इस तरीके से तैयार करना है कि पानी में जो ये चीनी हमने डाली है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। बस इस तरीके की हमने चाशनी बनानी है। हमने 1 या 2 तार की चाशनी नहीं तैयार करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ चीनी मेल्ट हो जाएगी, पानी में हल हो जाएगी और हल्की सी हाथों पे चिपकने से चाहिए। चाशनी इस तरीके से तैयार करनी है, और ना भी चिपके तो कोई बात नहीं। चाशनी जितनी पतली होगी गुलाब जामुन में चाशनी उतनी ही अंदर तक जाएगी। तो बस चीनी हल हो गई है पानी में। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और हम डाल देते हैं नींबू का रस, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप। एक बार मिक्स कर लेंगे नींबू का रस डालने के बाद, और चाशनी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम डो बना लेते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो मैंने मेजरिंग कप लिया है 1। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी कप ले लीजिए, आपके पास जो भी घर में कप मौजूद है। तो हम 2 कप लेंगे मिल्क पाउडर, और ये नीडो है। तो आप नीडो से ही बनाइएगा, क्योंकि नीडो से गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। तो आपने खुला मिल्क पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उससे जो है गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। बन जाएंगे लेकिन अच्छे नहीं बनेंगे। और ये टीस्पून है मेरे पास, ये मेजरिंग टीस्पून है। और ये जो हमारे पास घर में होता है टीस्पून, ये वो है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हर किसी के पास मेजरिंग टीस्पून नहीं होता है। तो हम बेकिंग पाउडर डालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास घर में टीस्पून होता है हमने उससे डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये जो मैंने दूसरा टीस्पून डाला है, जो हमारे पास मेजरिंग स्पून है, हमने उससे डाला है। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जामुन आपके बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो देख लीजिए दोनों का साइज़ तकरीबन बराबर ही है। तो हमने 2 कप मिल्क पाउडर में 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर डालना है, और ये है टेबल स्पून। ये मेजरिंग टेबल स्पून है, और वो जो दूसरा वाला है वो जो हमारे पास घर में होता है टेबल स्पून, वो है। तो हम मैदा डालने वाले हैं, तो हम मैदा डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इससे ज़्यादा आप मैदा नहीं डालिएगा, नहीं तो गुलाब जामुन आपके काफ़ी हार्ड हो जाएंगे और शुगर सिरप अंदर तक नहीं जाएगा। तो मेजरिंग स्पून से मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून पहले मैदा, और ये जो घर में हमारे पास स्पून होता है टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैं इससे डाल दूँगी। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आपके पास जो घर में स्पून है आप उससे डाल लीजिए। और हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। घी हम सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि नीडो जो है फुल फैट है। और ये जो घर में हमारे पास स्पून है टेबल स्पून, हमने घी इसी से डाला है मेजर करके। अब हमने जितनी भी चीज़ें डाली इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से घी को, बेकिंग पाउडर को और मैदे को हम मिल्क पाउडर में मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे दूध, लेंगे हम खुला दूध लेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसकी डो तैयार कर लेंगे गुलाब जामुन की। तो आज हम बना रहे हैं काला जामुन। पहले थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और हल्के हाथों से हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। अगर आपसे दूध ज़्यादा भी डल जाए तो उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपकी डो थोड़ी सी लिक्विडी हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाए, तो आप इस डो को फ्रिज में रख दीजिएगा। डो सेट हो जाएगी थोड़ी देर में, उसके बाद आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो 2 कप मिल्क पाउडर में हम तकरीबन 1/3 कप मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए बस इतना ही मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपसे ज़्यादा भी डल जाएगा तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके गुलाब जामुन ख़राब नहीं होंगे। अब हम कवर करके डो को रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए।
और 5 मिनट के बाद अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं फ्राई करने के लिए। तो हाथों को पहले आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। सिर्फ एक ही बार आपने हाथों को ग्रीस करना है, बार बार ऑयल नहीं लगाना है। अगर आप बार बार ऑयल लगाएंगे तो गुलाब जामुन फ्राई करते हुए टूट सकते हैं आपके। डो सॉफ्ट हो गए तो गुलाब जामुन आसानी से बन जाएंगे। एक ही बार आपने हाथों को ग्रीस करना है ऑयल से। तो ये देखिए तकरीबन हमने 12 गुलाब जामुन तैयार किए हैं और डो इतनी सॉफ्ट है कि अगर मैं इसको दोबारा से प्रेस करके बनाऊं तो आसानी से बन जाएगा दोबारा से गुलाब जामुन। तो आपको दिखाने का यही मकसद है कि आप आसानी से समझ जाएं और घर में आप आसानी से बना लें। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर दिया था और मैंने दोबारा से गुलाब जामुन तैयार कर लिया है और मैंने हाथों को ग्रीस इस बार नहीं किया है। डो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आप से मिल्क 1/3 कप से ज़्यादा भी डल जाता है तब भी आपके गुलाब जामुन अच्छे ही बनेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल को पहले से गरम कर लिया है और ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं है, ऑयल बस हल्का से गरम होना चाहिए। देखिए मैंने एक गुलाब जामुन डाला है सबसे पहले, इसमें हल्के से बबल्स आ रहे हैं, बस ऑयल इतना ही गरम होना चाहिए। अगर आप पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं तो आप सबसे पहले एक गुलाब जामुन को फ्राई करके देखें। अगर उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, तो आप सारे गुलाब जामुन डालकर फ्राई कर लीजिए। और अगर एक गुलाब जामुन आपका डालते साथ फैलने लगता है, टूटने लगता है, क्रैक आने लगते हैं उसमें, तो आप अपनी डो को सही कीजिए, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आपने की होगी। तो ये देखिए छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, बस हमने ऑयल को इसी तरीके से रखना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है हमने ऑयल को। और आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। सबसे पहले तो ऑयल में हम गुलाब जामुन को डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। जब ये अपनी जगह छोड़ने लगेगा तो उसके बाद हम इसको चमचे से इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप देख लीजिए गुलाब जामुन जो हमने बनाए हैं बिल्कुल क्रैक फ्री हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं ऑयल में, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आई है कोई भी। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और ये देखिए थोड़ा सा अब साइज़ बड़ा हो गया गुलाब जामुन का, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अभी भी लो फ्लेम ही है। जब गुलाब जामुन का अच्छा सा कलर आने लगेगा, जिस तरीके से हम गुलाब जामुन मार्केट से खरीद के खाते हैं, इस तरीके से जब कलर आ जाएगा, तो आज हम बना रहे हैं काला जामुन। तो फ्लेम को हम 1 मिनट के लिए हाई कर देंगे और उस पर गुलाब जामुन को सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसका कलर चेंज करने के लिए इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। अगर आप लो फ्लेम पर ही इसका कलर चेंज करने लगेंगे तो गुलाब जामुन बहुत हार्ड हो जाएंगे आपके। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है, इसका थोड़ा सा डार्क सा हो गया, मैं इसको अब निकाल लूँगी। और आप ऑयल देख लीजिए, गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल भी नहीं बिख रहे हैं इसमें। अब शुगर सिरप को मैंने गरम कर लिया है और शुगर सिरप गरम होना चाहिए जिस वक्त हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। तो मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी अब गुलाब जामुन फ्राई किए हुए। तो आप देख लीजिए बिल्कुल क्रैक फ्री है, और जब आप बॉल बनाएं तो बिल्कुल क्रैक फ्री बनाइएगा। अगर उसमें एक भी क्रैक रह जाएगा तो गुलाब जामुन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे आपके। तो बॉल छोटा है, मैं इसको एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। अब हम इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे के बाद हम कवर हटा देंगे। गुलाब जामुन में अंदर तक सिरप जा चुका है 2 घंटे के बाद, और मैंने तो इसको 1 घंटे के बाद ही आपको दिखा दिया है। आप 2 घंटे के लिए रखेंगे तो इसका और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप चाहें तो इसको शीरे के साथ इसी तरीके से रखें, गरम करके आप इसको पेश करें। तो मैंने लिया है थोड़ा सा मावा या खोया भी कहते हैं इसे, तो मैं इसको रोल करूँगी गुलाब जामुन को इस मावे के साथ, ताकि ये और भी अच्छे लगें। और इसको हम बनाकर फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए भी रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाले नहीं है। तो इसको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंदर तक शुगर सिरप जा चुका है, काफ़ी सॉफ्ट बने हमारे गुलाब जामुन, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे जो हमने बनाए हैं, आपके सामने बनाए। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से बनते हैं काला जामुन। तो आप इसको गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. اپنا وقت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.